पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। Figures that are talked about is that 80% of world cricket's income is provided by India in one form or the other. Breaking news just coming in. BCCI Secretary Jay Shah has confirmed that India will not travel to Pakistan for the Asia Cup next year. फटकार लगाते हुए कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि बीसीसीआई एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाली एक सोसाइटी जैसी बन गई है। कहने को तो बीसीसीआई भी आईसीसी के कई मेंबर क्रिकेट बोर्ड्स की तरह एक कंट्री का क्रिकेट बोर्ड है, मगर बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस आईसीसी पर है इससे ज़्यादातर लोग अनजान हैं। एक क्रिकेट बोर्ड जो कभी अपने मैचेस दिखाने के लिए टीवी चैनल्स को 5 लाख रुपए पर मैच देता था, वो आज पूरी दुनिया की क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। हाल ही में एशिया कप से पहले होने वाली पाकिस्तान इंडिया कंट्रोवर्सी से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। एशिया कप 2023 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होना था, मगर फिर बीसीसीआई के सेक्रेटरी और अमित शाह के बेटे जय शाह ने एक स्टेटमेंट दे दी। जय शाह ने कहा कि इंडिया एशिया कप के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद ज़्यादातर पाकिस्तानी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो पहले भी कहते थे नहीं आता तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर पीसीबी को ये अच्छी तरह पता था कि अगर इंडिया एशिया कप को बायकॉट करेगा तो पूरा एशिया कप लॉस में जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि क्रिकेट वर्ल्ड के टोटल रेवेन्यू का 80% इंडिया से आता है। हर साल 70 करोड़ से ज़्यादा इंडियन व्यूअर्स क्रिकेट देखते हैं। हर वर्ल्ड टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स इंडिया से आते हैं। अगर इंडिया कोई वर्ल्ड टूर्नामेंट बायकॉट करे तो उस टूर्नामेंट का लॉस में जाना तय है। एशिया कप की कंट्रोवर्सी के दौरान पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी की सब ऑर्डिनेट बॉडी है और एशिया कप कराना इसके अंडर आता है, अपने टोटल रेवेन्यू का 80% सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से कमाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पीसीबी और आईसीसी ने बीसीसीआई के सामने घुटने टेक दिए और ये डिसाइड हुआ कि ग्रुप स्टेज के सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, जबकि बाकी 9 मैचेस इंक्लूडिंग इंडिया के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे। वहीं अगर हम इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो पाकिस्तान अपने सारे मैचेस इंडिया ही में खेलेगा। अगस्त 6, 2023 को ही फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया में खेलने की इजाज़त दे दी। वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा है कि अगर किसी क्रिकेट बोर्ड को पैसा कमाना है और फ्यूचर में क्रिकेट खेलनी है तो इंडिया के साथ मैचेस खेलने होंगे। इंडिया दूसरे कंट्रीज़ को बॉयकॉट कर सकता है, मगर दूसरे कंट्रीज़ के पास ये चॉइस नहीं है कि वो इंडिया को बॉयकॉट करें। बीसीसीआई का आईसीसी पर कंट्रोल कोई नई बात नहीं है। 2008 में जब पहली दफ़ा डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया तो ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ ने इसे सपोर्ट किया ताकि फील्ड पर अंपायरिंग मिस्टेक्स कम हो सकें, मगर बीसीसीआई ने डीआरएस को स्ट्रांगली अपोज किया। क्योंकि ज़्यादातर क्रिकेटिंग नेशंस डीआरएस को सपोर्ट कर रही थी, सो आईसीसी ने इसे हर इंटरनेशनल मैच में मैंडेटरी करने का फैसला किया, मगर बीसीसीआई को ये बिल्कुल पसंद ना आया। बीसीसीआई ने आईसीसी को प्रेशराइज किया और फाइनली आईसीसी को अपना डिसीजन बदलना पड़ा और डीआरएस को नॉन मैंडेटरी बना दिया गया, जिसका मतलब है कि अगर मैच खेलने वाली दोनों टीम्स एग्री करें तो ही डीआरएस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 2008 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज हुई। इस सीरीज के एक टेस्ट मैच में हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच फाइट हुई और हरभजन ने साइमंड्स को मंकी कह दिया। इन रेसिस्ट कमेंट्स की बिना पर आईसीसी ने हरभजन पर 3 मैचेस का बैन लगाने का फैसला किया। इस डिसीजन के फौरन बाद ही बीसीसीआई ने धमकी दी कि इंडियन टीम सीरीज छोड़कर वापस चली जाएगी। इंडिया के निकलने से आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को शदीद रेवेन्यू लॉसेस होते, इसलिए फौरन ही आईसीसी ने बीसीसीआई की धमकी के सामने घुटने टेक दिए और हरभजन पर बैन खत्म करके फाइन लगा दिया। 2017 में आईसीसी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक हुआ। ये डॉक्यूमेंट आईसीसी फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स के मुतालिक था। आईसीसी फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स में ये लिस्ट किया जाता है कि वर्ल्ड इवेंट्स किस टाइम पीरियड के दौरान होंगे ताकि सारी इंटरनेशनल टीम्स इस टाइम पे अपनी सीरीज वगैरह शेड्यूल ना करें। इंटरेस्टिंगली इस लीक डॉक्यूमेंट में वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ आईपीएल के लिए भी टाइम विंडो छोड़ी गई थी। आईपीएल के लिए टाइम विंडो छोड़ने का मतलब है कि इस टाइम पे सब बायलैटरल सीरीज रुक जाएंगी ताकि सारे टॉप प्लेयर्स आईपीएल में खेल सकें। ये स्पेशल टाइम विंडो सिर्फ आईपीएल के लिए है जो कि इंडिया की एक नेशनल लीग है। ऐसी कोई भी टाइम विंडो बिग बैश, पीएसएल या किसी भी और कंट्री की नेशनल लीग के लिए नहीं छोड़ी जाती। इसकी रीज़न ये है कि बीसीसीआई के टोटल रेवेन्यू का करीब 25% आईपीएल से आता है। 2023 में बीसीसीआई ने आईपीएल के हर मैच से 107 करोड़ इंडियन रुपीस कमाए और आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का 80% बीसीसीआई से आता है। सो इनडायरेक्टली आईसीसी अपने रेवेन्यू के लिए आईपीएल पर डिपेंड करता है। 1991 में बीसीसीआई की हालत ये थी कि बीसीसीआई अपने नेशनल टीवी दूरदर्शन को इंडिया का एक मैच दिखाने के लिए 5 लाख देता था, मगर फिर जैसे जैसे टीवी की पॉपुलैरिटी बढ़ी और टीवी पर ब्रांड एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई तो बीसीसीआई की किस्मत चमक गई। जहां बीसीसीआई कभी 5 लाख देकर एक मैच दिखाता था, वहां टीवी चैनल सामने से मिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने की दौड़ में लग गए
और आज भी बीसीसीआई की इनकम का एक सबसे बड़ा सोर्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचकर ही आता है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि 2023 से 2027 तक जो आईपीएल होंगे, इनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार इंडिया ने $5.1 बिलियन में खरीदे हैं। नो डाउट कि बीसीसीआई ने क्रिकेट के लिए बहुत पैसा जनरेट किया है और किसी भी गेम को पॉपुलर बनाए रखने के लिए पैसे की अशद ज़रूरत होती है। मगर बीसीसीआई के ऑफिसेज में जब तक इंडियन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस रहेंगे तो वो कभी भी क्रिकेट की गेम को ग्रो करने का नहीं सोचेंगे, बल्कि उनका एम सिर्फ पैसा इकट्ठा करना होगा। इसे हम आईसीसी के 2 फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट्स की स्ट्रेटेजी से समझते हैं। एन श्रीनिवासन का नाम तो आपने सुना ही होगा। श्रीनिवासन जून 2014 से नवंबर 2015 तक आईसीसी के चेयरमैन थे। इससे पहले ये 2011 से 2013 तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। ये वही हैं जिन्होंने बिग 3 का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। ये बिग 3 अच्छी क्रिकेट खेलने की बेस पे नहीं बनाया गया था, बल्कि ये बनाया गया था कि आईसीसी जो रेवेन्यू कमाएगा उसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन लेकर जाएगा। बीसीसीआई रेगुलेशन के क्लॉज 6.2.4 के मुताबिक बीसीसीआई का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर बीसीसीआई की तरफ से कराए जाने वाले किसी भी इवेंट या मैच में कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं रख सकता। 2008 में आईपीएल शुरू होने के बाद इस क्लॉज को बदल दिया गया। इसका फायदा एन श्रीनिवासन ने उठाया, जो कि इंडिया सीमेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। श्रीनिवासन ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को खरीदा। इस तरह श्रीनिवासन सेम टाइम पे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, इंडिया सीमेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएसके के ऑनर थे। इन सब पोस्ट का श्रीनिवासन ने खूब फायदा उठाया, जिसकी वजह से ये 2014 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सामने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट केस में पेश हुए। मार्च 2014 में श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया। इसी तरह श्रीनिवासन के साथ लागरूनाथ में अपन 2013 आईपीएल फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल थे, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। श्रीनिवासन के निकाले जाने के बाद मशहूर इंडियन लॉयर शशांक मनोहर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने। शशांक मनोहर का ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक था, ना ही वो श्रीनिवासन की तरह किसी बिजनेस में इन्वॉल्व थे। मनोहर ने अपने टेन्योर में आईपीएल फिक्सिंग स्कैंडल्स में इन्वॉल्व लोगों को आड़े हाथों लिया, बीसीसीआई के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को पब्लिक किया और आईपीएल में फिक्सिंग रोकने के लिए कई एजेंसीज बनाई। अपने पूरे टेन्योर में शशांक मनोहर के खिलाफ कोई करप्शन या मेल प्रैक्टिस का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मनोहर बाद में बीसीसीआई के चेयरमैन भी बने, जहां श्रीनिवासन ने अपने बिग 3 मॉडल के तहत आईसीसी एनुअल रेवेन्यू में बीसीसीआई का शेयर बढ़ाकर 18% किया। वहां मनोहर ने बिग 3 मॉडल को खत्म करके बीसीसीआई का शेयर 11% कर दिया। इससे डेवलपिंग नेशंस में क्रिकेट को फरोग मिला और बीसीसीआई में इन्वॉल्व बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट्स में मजीद रेवेन्यू जाने से बचा। अब जय शाह के बीसीसीआई सेक्रेटरी बनने के बाद फिर से बीसीसीआई पर पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का राज शुरू हो गया है। 2023 से 2027 के आईसीसी एनुअल रेवेन्यू मॉडल में बीसीसीआई का शेयर 38.5% है। इसका मतलब है कि डेवलपिंग क्रिकेटिंग नेशंस फिर से सफर करेंगी और फिर से बीसीसीआई के करप्ट ऑफिसर्स अपने बैंक अकाउंट्स भरेंगे। सो क्रिकेट के असल दुश्मन बीसीसीआई और आईसीसी में घुसे कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस हैं, जिनका सारा फोकस अपने बैंक अकाउंट्स फिल करने में है। क्रिकेट की बेहतरी इसी में है कि आईसीसी और बीसीसीआई में शशांक मनोहर की तरह के नॉन पॉलिटिकल लोग रहें, ताकि क्रिकेट एज अ स्पोर्ट ग्रो करे और दूसरी नेशंस भी इसे अडॉप्ट करना स्टार्ट करें।